एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कमला बहुत गरीब थी, जबकि छोटी बहन नंदिनी गांव की सबसे अमीर औरतों में गिनी जाती थी। एक दिन गांव की औरतों से कमला को पता चला कि नंदिनी के घर बेटा हुआ है और पूरे गांव को दावत दी गई है। अरे गंगा बहन अब तक यहीं है। अपनी बहन के घर नहीं गई। तेरी बहन को तो बेटा हुआ है। तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। कमला हैरान रह गई, क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया था। उसने सोचा कि शायद खुशी और काम की भागदौड़ में नंदिनी उससे कहना भूल गई होगी। अरे हाँ हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ। थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। घर आकर उसने सारी बात अपने पति मोहन को बताई। कमला, मेरी बात मानो। जहां बुलावा नहीं आया वहां जाना ठीक नहीं होता। मैं जानता हूं तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर उसने सच में तुम्हें बुलाना चाहा होता तो कोई ना कोई खबर जरूर भिजवाती। मुझे डर है कि कहीं वहां जाकर तुम्हारा दिल न दुख जाए। ऐसा मत कहिए जी। नंदिनी बचपन से मुझे बहुत मानती थी। आज वह माँ बनी है। इतनी बड़ी खुशी में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकता है काम की वजह से बुलाना भूल गई हो। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या मुझे अपनी छोटी बहन की खुशियों में शामिल होने के लिए निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए? मैं खाली हाथ भी नहीं जाऊंगी। देखिए, मैंने उसके बच्चे के लिए अपने हाथों से ये ऊनी स्वेटर बुना था। पैसे से खरीदा हुआ तोहफा नहीं है, लेकिन इसमें एक मौसी का प्यार और आशीर्वाद छिपा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये देखकर नंदिनी बहुत खुश होगी। कमला अपने बेटे चिंटू के साथ नंदिनी के घर पहुंच गई। वहां बड़े बड़े लोग मौजूद थे। नंदिनी ने जैसे ही कमला को देखा, उसका चेहरा उतर गया। वह तुरंत बाहर आ गई। दीदी, आप यहाँ कैसे आ गईं? मैंने आपको बुलाया नहीं था। यहाँ गांव के बड़े-बड़े लोग बैठे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरी बहन हैं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपकी गरीबी देखकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप क्यों मेरी खुशी के दिन मुझे शर्मिंदा करने आ गईं? कमला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से स्वेटर आगे बढ़ाया। नंदिनी, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो बस अपने भांजे को आशीर्वाद देने आई हूं। देख, यह स्वेटर मैंने कई महीने पहले अपने हाथों से बुना था। हर फंदे में मैंने उसके लिए दुआ मांगी है। मेरे पास देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन एक मौसी का सच्चा प्यार जरूर है। अगर तुझे ये पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद अपने बेटे तक जरूर पहुंचा देना। दीदी, मेरे बेटे के पास महंगे कपड़ों की कोई कमी नहीं है। ये स्वेटर किसी काम का नहीं है। अभी आप दोनों इस कमरे में बैठ जाइए। जब तक सारे मेहमान चले नहीं जाते, बाहर मत निकलना। और हाँ, किसी से ये मत कहना कि आप मेरी बहन हैं। कमला चुपचाप अपने बेटे के साथ कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद दो औरतें वहां पहुंची और पूछने लगीं कि वह कौन है। घबराहट में कमला के मुंह से निकल गया कि वह नंदिनी की बहन है। इतने में नंदिनी वहां आ गई। अरे नहीं नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। ये तो मेरे घर में काम करने वाली औरत है। पता नहीं क्यों खुद को मेरी बहन बता रही है। यह सुनते ही कमला का दिल टूट गया। औरतों के जाने के बाद नंदिनी ने गुस्से में कहा, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने मना किया था ना कि किसी को मत बताना। अब तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कमला ने अपने आंसू पोंछे, बेटे चिंटू का हाथ पकड़ा और भारी मन से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलने गई, उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत प्यासा लग रहा था। बेटी, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं। मेरा गला सूख रहा है। अगर हो सके तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। जाओ यहाँ से। हर कोई कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है। मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आना। बूढ़ा चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी दूर उसे कमला और उसका बेटा चिंटू मिले। बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। बाबा साहब, यहीं पेड़ की छांव में बैठ जाइए। मैं अभी नदी से ताजा पानी लेकर आती हूँ। इतनी गर्मी में आपको अकेले नहीं चलना चाहिए।
कमला पानी लेकर आई। बूढ़े ने पानी पिया तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया। बाबा, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो मेरे घर चलिए। थोड़ा आराम कर लीजिए और 2 वक़्त की रोटी खाकर जाइए। मेरे घर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह प्रेम से खिलाऊँगी। कमला बूढ़े को अपनी झोपड़ी में ले गई। उसने अपने हाथों से चावल बनाए। बाबा, मेरे घर में बस यही साधारण भोजन है। इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। बेटी, स्वाद खाने में नहीं, भावना में होता है। आज तुमने मुझे भोजन नहीं, अपना अपनापन दिया है। खाना खाते खाते बूढ़े ने कमला की उदासी देखी। तुम्हारी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा है। क्या बात है? कमला ने अपनी बहन के घर हुए अपमान की पूरी कहानी सुना दी। बेटी, दुख मत करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय आने पर भगवान स्वयं उनका फल देते हैं। ये छोटी सी पोटली रख लो, इसमें कुछ फल है। जब तुम्हारा पति घर आए, तब तुम तीनों इसे मेरे आशीर्वाद समझकर खाना। इतना कहकर बूढ़ा चला गया। शाम को मोहन घर लौटा। कमला ने सारी बात बताई। फिर तीनों ने मिलकर वे फल खा लिए। अचानक पूरा घर तेज प्रकाश से भर गया। जब रोशनी खत्म हुई तो उनकी झोपड़ी एक सुंदर हवेली में बदल चुकी थी। उनके पुराने कपड़े नए वस्त्र बन गए और घर धन धान्य से भर गया। कमला, आज भगवान ने तुम्हारी दया और सच्चाई का फल दिया है। वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ दिन बाद नंदिनी के घर की नौकरानी काम छोड़कर चली गई। सारा काम नंदिनी पर आ गया। उसे कमला की याद आई। वह उसे काम पर रखने उसके घर पहुंची, लेकिन वहां झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली देखकर वह हैरान रह गई। दीदी, ये सब कैसे हो गया? कल तक तुम्हारे पास कुछ नहीं था। कमला ने बूढ़े बाबा और चमत्कारी फलों की पूरी बात बता दी। यह सुनते ही नंदिनी को याद आया कि उसी बूढ़े को उसने अपने घर से डांटकर भगा दिया था। अगर मैं उस दिन उन्हें पानी पिला देती तो आज ये सब मेरा होता। नहीं बहन, भगवान धन नहीं इंसान का दिल देखते हैं। जो निस्वार्थ भाव से मदद करता है वही उनका आशीर्वाद पाता है। लेकिन नंदिनी का लालच खत्म नहीं हुआ। वह पूरे गांव में उस बूढ़े को ढूंढने लगी। आखिर उसे एक साधु मिले। उसने सारी बात बताकर कहा, मुझे उस बूढ़े का पता बताइए। मेरी बहन मेरा भाग्य ले गई है। बेटी, किसी का भाग्य कोई नहीं छीन सकता। तेरी बहन ने दया की थी, इसलिए उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। नंदिनी गुस्से में साधु का भी अपमान करने लगी। साधु क्रोधित हो गए। अहंकार और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं। अगर तूने अभी भी अपनी सोच नहीं बदली, तो अपने कर्मों का दंड जरूर पाएगी। इतने में कमला वहां पहुंच गई। बाबा, कृपा करके मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। इससे गलती हुई है। इसका छोटा बच्चा है, इसे श्राप मत दीजिए। कमला की विनती सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। दीदी, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज भी तुम मेरे लिए खड़ी हो। मुझे माफ कर दो। मैं लालच और घमंड में अंधी हो गई थी। बहन, रिश्ते माफी से बड़े होते हैं। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में तेरे लिए कोई शिकायत नहीं है। आज से हम फिर पहले की तरह साथ रहेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस घर में क्षमा, प्रेम और दया रहती है, वह भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद उनके बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो गया। वे अपने परिवारों के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगीं। सीख: धन दौलत से नहीं, बल्कि दया, विनम्रता और अच्छे कर्मों से इंसान वास्तव में बड़ा बनता है। भगवान हमेशा सच्चे और दयालु लोगों का साथ देते हैं।